जो स्क्रीन पर आप वाहन देख रहे हैं, ये वाहन है संदेश जोगदंड इनका प्राइवेट पर्सनल वाहन। ये जो गाड़ी है इन्होंने इनके खुद के यूज के लिए खरीदी हुई है। इसका नगर पालिका से या किसी भी शासकीय डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस गाड़ी पर नगर पालिका के अग्निशमन के अधिकारी साहब ने एक कारनामा करके बता दिया। इस गाड़ी पर अपने खुद के निजी वाहन पर इन्होंने महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगवा दिया। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विजय प्रभात लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं अमरावती जिले की सबसे बड़ी तहसील अचलपुर तहसील का फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, अचलपुर तहसील का फायर डिपार्टमेंट, जिसके अधिकारी है संदेश जोगदंड। संदेश जोगदंड इनके कारनामे हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं। अगर आपको ठीक से याद है तो कुछ साल पहले इस संदेश जोगदंड इन्होंने ऐन होली के मौके पर, मतलब कर के दिन, नगर पालिका के फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट का जो यहाँ पर कार्यालय है, इसी कार्यालय के अंदर शासकीय वाहनों के सामने ही अपना गैस चिताकर यहाँ पर मटन बनाने का कारनामा कर दिखाया था, जिसे विदर्भ प्रभात ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये उसी मटन पार्टी के हैं। आज एक शासकीय अधिकारी अपने बाप दादा की बपोती समझकर शासकीय कार्यालय में मटन पार्टी करने में लगा था, जिसे रोकने टोकने वाला यहाँ कोई अधिकारी नहीं था। हमने अपनी जवाबदारी समझते हुए ये न्यूज उठाकर यहाँ पर चल रही इन धांधलियों को सबके सामने जग जाहिर कर दिया था। आज एक अधिकारी, इस पर किसी तरह का कोई बंधन रहता है, पर कोई भी बंधन को ना मानने वाले ये अधिकारी संदेश जोगदंड, अब इनका दूसरा कारनामा ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर आप वाहन देख रहे हैं, ये वाहन है संदेश जोगदंड इनका प्राइवेट पर्सनल वाहन। ये जो गाड़ी है इन्होंने इनके खुद के यूज के लिए खरीदी हुई है। इसका नगर पालिका से या किसी भी शासकीय डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस गाड़ी पर नगर पालिका के अग्निशमन के अधिकारी साहब ने एक कारनामा करके बता दिया। इस गाड़ी पर अपने खुद के निजी वाहन पर इन्होंने महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगवा दिया। हम करे सो कायदा, न यहाँ के सीओ का डर, न यहाँ के कलेक्टर का डर, न ही किसी विभाग के अधिकारी का डर। यह मनमानी चला रखी थी संदेश जोगदंड इन्होंने। खुलेआम ये वाहन अचलपुर परतवाड़ा से होते हुए बाहर गांव तक सरपट सड़कों से दौड़ रहा था, पर किसी भी आरटीओ अधिकारी, यातायात अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी, किसी ने भी इस वाहन पर कार्रवाई नहीं की। आखिर क्यों नहीं की? क्या आरटीओ अधिकारी सोए हुए थे? क्या परतवाड़े का यातायात डिपार्टमेंट सोया हुआ था? या नगर पालिका के सीओ साहब कुंभकर्णी नींद में सो गए? वैसे भी सीओ साहब नगर पालिका में गिने चुने दिन ही मौजूद रहते हैं, लेकिन जितने भी दिन वे यहाँ पर है, क्या इन्हें अपने ही अधीनस्थ इन अधिकारी का ये कारनामा नहीं दिखा? आखिर किसने अधिकार दिया संदेश जोगदंड इनको अपने निजी वाहन पर महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगाने की? अब कई लोग ये कह सकते हैं कि इन्हें सीओ साहब ने परमिशन दी होगी, पर क्या सीओ साहब को खुद को अधिकार है अपने प्राइवेट वाहन पर महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगाने का? बिल्कुल नहीं। तो अब आप पूछेंगे कि हम ये किस बेस पर कह रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं ये भारत सरकार का जीआर है। इस जीआर में साफ साफ लिखा गया है कि भारत सरकार के अधीनस्थ किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी को अपने निजी वाहन पर महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस जीआर के बाद में ना ही सीओ ना ही कलेक्टर, किसी के पास में नहीं अधिकार रह जाता कि वे अपने निजी वाहन पर महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगाए। तो क्या यहाँ के फायर ब्रिगेड के अधिकारी संदेश जोगदंड आज ये सीओ से ऊपर हो गए? क्या ये अधिकारी आज कलेक्टर के ऊपर हो गए? क्या इन्हें बोलने वाला, इन्हें रोक टोक करने वाला, इन पर कार्रवाई करने वाला कोई अधिकारी नहीं बचा? हम आह्वान कर रहे हैं अमरावती जिले के कलेक्टर साहब से
इस तरह का खुलेआम मनमानी किस लिए? रात बेरात प्राइवेट गाड़ी पर महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगाकर आखिर में संदेश योगदान क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये किसी वसूली के लिए लगाया गया है? क्योंकि गाड़ी पर सिर्फ महाराष्ट्र शासन लिखा है, ये नगर पालिका से है, पुलिस डिपार्टमेंट से है, एसडीओ विभाग से है, फॉरेस्ट विभाग से है, ऐसी कोई भी जानकारी इस बोर्ड पर नहीं है। मतलब वक्त आने पर ये आगे ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं, वक्त आने पर ये लोगों को डरा धमका सकते हैं, वक्त आने पर ये वसूली भी कर सकते हैं। आज इस महाराष्ट्र शासन के बोर्ड के नीचे यहां पर क्या नहीं हो सकता? बस अब यही सवाल हमारा अचलपुर नगर पालिका के सीओ और अमरावती जिले के कलेक्टर साहब से है। आखिर में एक अधिकारी को इतनी छूट कैसे दे दी गई? अब इस बारे में यहां के ही कुछ पत्रकारों ने न्यूज़ें प्रकाशित कर दी थी कि निजी वाहनों पर यह बोर्ड लगाकर संदेश योगदान खुलेआम घूम रहे हैं। न्यूज प्रकाशित होने के बाद में इस जवाबदार अधिकारी ने क्या किया? पत्रकारों को फोन करना, पत्रकारों को धमकाना, पत्रकारों के आंग पर जाना, पत्रकारों के साथ में गाली गलौज करना। आखिर में इस टुच्चे से अधिकारी को किसने अधिकार दिया जवाबदार पत्रकारों के साथ में बहसबाजी करे, उन्हें गाली गलौज करे या उनके साथ में धमकी दे या उनके आंग पर जाए? यह अधिकारी अपनी हैसियत, अपनी औकात सब कुछ भूल गया है। यह अधिकारी मात्र यहां पर फायर ब्रिगेड का अधिकारी है, लेकिन खुद को आज कलेक्टर मानकर इसने पत्रकारों को तक धमकाना शुरू कर दिया। हाल ही में इस न्यूज को परतवाड़े के एक पत्रकार जुनैद अहमद इन्होंने प्रकाशित कर दिया अपने चैनल पर। जैसे ही न्यूज आई, संदेश योगदान इन्होंने एक दो नहीं तो कई बार कॉल करके जुनैद अहमद इनको अपने कार्यालय में बुलाया चाय पीने के बहाने। हेलो हेलो, हाँ क्या बोलते जुनैद भाई? बोला कुठे बोलता? जुनैद भाई जोगदंड बोलतोय हो? अरे जोगदंड साहेब बोलता का? बोला साहेब, बोला बोला बाबा. कुठं कामात आहे का? नाही साहेब, मोबाईल चार्जिंगवर लावलं होतं, पण आता सगळ्यांची मिस कॉल दिसले, एक एक करून मला फोन लावून राहिलो सर्व. भेटू शकता का? भेटतो ना संध्याकाळी. संध्याकाळ झाली आता कोणती पाहिजे? 8-8:30 वाजता भेटून जायचं. आता घरी आहो सध्या. फायरला भेटूत ना? हो ना, तर मग माझ्या आईला थोडासा हॉस्पिटलला न्यायचं आहे. तुम्हाला भेटतो मग. और रिकॉर्डिंग भी हमारे पास में है जिसमें संदेश योगदान इन्होंने बार बार जुनैद अहमद से कहा कि आप कार्यालय आइए, चाय पीते हैं। ऐसे ही एक दिन सीओ के केबिन के सामने संदेश योगदान और पत्रकार जुनैद अहमद इनकी मुलाकात हो जाती है। उस मुलाकात में यहां पर संदेश योगदान जुनैद अहमद नामक इस पत्रकार के साथ में बहुत अश्लीलता के साथ में गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज तो करते ही है, इन्हें मारने के लिए कुछ सामान हाथ में उठा लेते हैं। इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई? आज किसी पत्रकार को धमकी देना, उस पर उसके अंग पर जाना, जबकि वो अधिकारी पूरी तरह से दोषी है। इस बारे में हमने संदेश योगदान जब इनसे संपर्क किया, तब हमने इनसे फोन पर पूरी जानकारी मांगी। तब संदेश योगदान इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। माझं कोणाची वैर नाही, फक्त मला एकच प्रश्नाचं उत्तर द्या. तुम्ही तुमच्या फॅमिली सोबत रात्री हॉटेल समोर जेवण घेताय, तुमची फॅमिली गाडीत बसलेली आहे. आता पत्रकार म्हणत नाही मी, एक व्यक्ती दारूच्या नशेत येऊन तुमच्या गाडीचा शूट करतो आणि तुमची फॅमिली बघून घाबरून जाते, बरोबर आहे? मग त्या बाबतीला रात्री तो नशेत असताना मग मला गोड बोलतो, सगळं करतो, मग निघून जातो. आणि 2-3 दिवसांनी मला कंटिन्यू येऊन मला भेटतोय, साहेब बैरम चालू झालं, मला पार्टीला पैसे द्या, नाही तर हे द्या, अमुक द्या, तमुक द्या. बरं, मला महिन्यापासून याच्या आधी पण मला म्हणलं, साहेब मला एकदा दिवाळीला पैसे द्या. ठीक आहे, ओके. पण मी काय केलं त्याला, नाही तर मग साहेब म्हणे आमच्याकडे दुसरे पण रस्ते आहेत, आम्ही पत्रकार. आता मी सांगतो तुम्हाला, अरे भाऊ म्हणलं जाऊ दे ना, एवढं टेन्शन काय, म्हणलं करूच म्हणलं. ही चर्चा कुठं माहितीये का? सीओ साहेबांच्या चेंबरच्या बाहेर झालेली चर्चा आहे. आम्ही दोघं मी सीओ साहेबाला भेटायला आलतो आणि त्या दिवशी साहेबांच्या चेबिन मध्ये ते दुसरे पत्रकार जे होते, छोटा बादला ते बसलेले होते. बरं, ते न्यूजच्या 2 दिवसाची गोष्ट आहे. मग ही न्यूज टाकून त्यानं काय म्हणते, माझी गाडी कोणत्या बार समोर दिसली आतापर्यंत? इथून तिथे बारपर्यंत टाकली. एक मिनिट, म्हणजे हा जो तुम्ही प्रकार सांगताय संध्याकाळचा न्यूज दिल्यानंतर तुमचा काकडे होता, त्या काकडेला पण द्यायला लावली. ठीक आहे, काकडे मला काय म्हणते, मला काय माहित नाही म्हणते, मला जुनेंद्र फॉरवर्ड केली. याबाबत मी पोलीस स्टेशनला जाऊन आलो, मला तक्रार द्यायची मी लेखी बनवून ठेवलेली आहे.
हा मानसिक त्रास आणि असं खंडणी जर वागत असेल तर नाही, आमच्या बरोबर आहे. माणसाने करायचं काय? बस ठीक आहे. पहिले मग त्या भीतीने त्याने काय केलं, हे तुमचा निषेध व्यक्त केला. हा मग हे त्यांनी मला सगळ्या पत्रकारांना संबोधित केलं म्हणते त्याच्या म्हणण्यामध्ये. मी कोणाला काय बोललो नाही. गाडी 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 मी आता मी आहे 6 नगर परिषद सांभाळतो. माझ्याकडे मला ऑफिसची गाडी, मी गाडी वापरतो. मला वेळोवेळी धारणी, चिखलदरा अशा ठिकाणी जावंच लागतं रात्री उशिरा आणि कधी. बरोबर आहे. हा, मी त्या गाडीचा वापर का करतो? ती माझी गाडी आहे. रात्री मला त्या धोका होऊ नये म्हणून तिथे. जैसे कि आपने सुना संजय जोगदंड ने क्या कहा कि वो पत्रकार मुझसे पैसे मांग रहा था। आखिर कोई पत्रकार खबर आने के बाद में पैसे क्यों मांगेगा? खबर आने के पहले मांगता तो बात कोई और थी। जुनैद अहमद अपनी न्यूज प्रकाशित कर चुके थे, उसमें वो उनकी गाड़ी, वो बोर्ड सब कुछ बता चुके थे। उसके बाद में अब ये अधिकारी कहते हैं कि जुनैद अहमद इन्होंने इनसे पैसे मांग लिए थे। खबर आने के बाद में पैसे मांगने का तो कोई अर्थ ही नहीं रहता। ये आजकल चलन हो गया है, किसी भी पत्रकार की अगर न्यूज आती है या कोई अगर न्यूज डालता है तो खुद को पाक साफ साबित करने के लिए सामने वाले पत्रकार पर उसने पैसे मांगा, उसने वसूली की या उसने धमकी दी, इस तरह की इल्जाम लगा दीजिए, सबूत तो कुछ लगता नहीं। आज खुलेआम चैलेंज कर रहे हम संजय जोगदंड इनसे, अगर जुनैद अहमद इन्होंने इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने इसकी तत्काल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? दूसरी बात, अगर जुनैद अहमद इन्होंने इनसे पैसे मांगे तो क्या इनके पास में जुनैद अहमद की कोई ऑडियो क्लिप, कोई वीडियो क्लिप, कोई सबूत है? कुछ भी नहीं है। मनमाने ढंग से इल्जाम लगाए गए सिर्फ खुद को बचाने के लिए। अपने खुद के वाहन पे महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगाकर आखिर में खुलेआम जो नियमों की धज्जियां उड़ाई, क्या सीओ साहब ने कुंभकर्णी ले रखी है? जुनैद अहमद का और संजय जोगदंड का झगड़ा जब चल रहा था तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये करते हुए संजय जोगदंड इन्होंने पत्रकार जुनैद अहमद को सीओ साहब के सामने खड़े कर दिया। अब क्या सीओ साहब पढ़े लिखे हैं? ये मेरा पहला सवाल है, क्योंकि अगर सीओ साहब पढ़े लिखे होते तो उन्हें इस कानून की जानकारी होती, इस जीआर की जानकारी होती कि कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी अपने वाहन पर महाराष्ट्र शासन का बोर्ड नहीं लगा सकता। और जब एक मामला सीओ साहब के पास में आया, जब संजय जोगदंड ने इस पत्रकार की शिकायत कर डाली कि ये पत्रकार ने मेरी ऐसी खबर लगा डाली, तब तत्काल अचलपुर नगर पालिका के सीओ इन्होंने इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या सीओ को कायदे कानून का ज्ञान नहीं था? क्या सीओ साहब को यह पता नहीं था कि निजी वाहन पर यह बोर्ड लगाना गलत है या गैर कानूनी है? आज निजी वाहनों पर बोर्ड लगाने के बाद में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की नौकरी भी जा सकती है, उस पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। तो फिर आखिर में सीओ साहब ने अपने ही इस अधिकारी को किस बात की छूट दे रखी है, ये अब हम आपके सामने अगले भाग में लाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।